अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज का किस्सा इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद के वक्त पर होने वाला है जब आपको शहीद किया गया। तो क्या उसके बाद गुर्बत और मुसीबतों के दिन ख़त्म हो गए थे? यानी मुहर्रम की 10 तारीख के बाद सब सही हो गया? सब बच्चे कुचे जितने भी लोग थे घर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि गुर्बतें और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आइए जानते हैं शाम गरीबा के बारे में, जिसे सुन के आपका दिल भी लरज उठेगा। देखते हैं ये प्रोग्राम। और आशूरे के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उस वक्त ज़मीन कांप गई थी, लरज उठा था पूरा आसमान। ख़ानदान नबी अल्लाह के क़याम से एक ऐसा नोहा बरपा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। उमर बिन साद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ख़त मिला। उमर बिन साद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ख़त में ये था कि कूफे के गवर्नर ने हिदायत दी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतमईन न हो। इसके जिस्म को घोड़ों के कहरों से रौंदने की हमती तौहीन का निशाना बनाया जाना चाहिए। और ये नवासा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया गया था। जैसे ही सूरज वक्फ पर गुरूब हो रहा था, सिपाही माल गनीमत की तलाश में इमाम हुसैन के कैंप की तरफ दौड़ पड़े। इन्होंने हर डेरे को लूट लिया, हर औरत और हर लड़की से नकाब उतारवा दिया, फातिमा की बेटियों को नंगे सर छोड़ दिया। हाय, ये वो बीबियां थी जिन्हें आज तक सूरज ने ना देखा था, आज वो बेरिदा थी। सकीना के कानों की बालियों को काट लिया गया और अंगूठियों के निशान उनके गाल पर तमाचों के ज़रिए छप गए थे। जब छोटी लड़की ने अपना पर्दा छूट छोड़ने से इल्तिजा की तो इसे थप्पड़ मार दिया गया। यकीनन वो अब रुक जाएंगे क्या, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने तमाम खैमों को आग लगा दी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह बहुत परेशान थी। वह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि अब आप हमारे इमाम हैं, हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम अपने खैमों में रहें और जलें या बग़ैर पर्दे के बाहर निकल जाएं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि उनकी जान बचाने की कोशिश करना उनका मजहबी फ़र्ज़ है। बीबी ज़ैनब ने सबको खड़ा किया और बाहर इंतज़ार किया, जबकि उनके खैमे जल गए थे। जब आग बुझ गई तो इन्होंने एक खैमे के नीचे पनाह ली जो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। हमीद वल मुस्लिम बयान करते हैं कि किस तरह इन्होंने एक छोटी लड़की को देखा जिसके लिबास में आग लगी हुई थी। उनके कानों से खून बह रहा था, कत्ल आम के मुकाम से भाग रही थी। वो कहता है, मैं इसके पीछे भागा, मैंने इसे हाथ से पकड़ लिया, इसके लिबास में आग बुझाई, मैंने उसके कानों से खून साफ किया। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम एक मेहरबान इंसान लगते हो, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने उसे बताया कि मैं था। इसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि क्या आप मुझे नजफ़ का रास्ता दिखा सकते हैं? मैंने अर्ज़ किया कि आप इस वक्त और उस हालत में नजफ़ क्यों जाना चाहते हैं? इन्होंने कहा, मैं जाकर अपने दादा अली इब्ने अबू तालिब से शिकायत करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे वालिद को कैसे मारा। ये जान कर कि वो हुसैन की बेटी सकीना है, मैं इसे अपनी खाला ज़ैनब के पास जैसे ही रात ढल रही थी, बीबी ज़ैनब ने तमाम ख़वातीन और बच्चों को एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा करके खैमों के बीच में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उन बीवियों और यतीमों के खड़ी होने पर ज़मीन पर लेट गए। ना आग थी, ना रोशनी थी, सिर्फ चांद ने अपनी मध्यम सी रोशनी से पूरा का पूरा आसमान चमक रहा था। उमर बिन साद ने हर की बेवा से कहा कि वो औरतों और बच्चों के लिए कुछ खाने और पानी के लिए ले आए। जब वो इसके करीब पहुंची जहां वो आराम कर रहे थे, बीबी ज़ैनब ने इन्हें पहचान लिया। वो उठ खड़ी हुई
حور کی بیوہ کے پاس گئیں اور حور کی موت پر تعزیت کی۔ زینب کی طرف سے، جس نے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی، بہت کچھ کھویا اور اپنے دل میں بہت زیادہ غم لیے ہوئے، اسلامی اخلاق کا ایک ایسا سبق ہے جسے دنیا کو کبھی فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے کہ شام غریباں ایک ایسا وقت تھا جس میں وہ پردیسی لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کر بیٹھے تھے، اپنے تمام شہیدوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو کھو کے بیٹھے تھے۔ بی بی زینب نے وہاں پر سے روٹی اور پانی کو دیکھا تو آپ دیکھ کے رو پڑی، کیونکہ آپ کے بھائی امام حسین سوکھے ہونٹوں کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ لرزتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابھی یہ قصہ مکمل نہیں ہوا ہے، آگے اس کے ایک قصہ اور ہے، یعنی کہ اس کا حصہ نمبر 2، تو ہم اس میں جانیں گے باقی کی داستان۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔